एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक का रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस फुल मून के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी फुल मून आता है तो बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज होती हैं। फुल मून वाले दिन आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पे इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि इस फुल मून से जो फरवरी में है, इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि मार्च में पड़ेगा, इस बीच आपके लिए जो भी आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस महीने देखने को मिल सकती हैं, क्या यहाँ पे रहने वाला है। मैं यहाँ पे बेसिकली आज इस रीडिंग में गाइडेंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं एक बार ये आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फीयर। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। एंड ऑप्शन नंबर 3 के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का टावर। ओके, सो इंट्यूटिवली आप अपनी आइज़ क्लोज करिए और डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन तीनों क्रिस्टल्स पे फोकस करिए। जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी के साथ मैंने तीनों ही शेप भी आज अलग रखी हैं, क्योंकि शेप का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब भी हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हम क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जो भी इंट्यूटिवली आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो इन तीनों में से आप उसको चूज़ कर लीजिए। जो भी इनके टाइम्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 यानी कि एमेथिस्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का स्फीयर चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस फुल मून के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हो सकता है आप लोग ने टेक्निक्स यूज़ करी हो, लेकिन जैसे कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए हो, तो कुछ ना डाउटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या गाइडेंस आती है ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। यन यन यांग, ठीक है। डिसीट, ओके। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। ऑप्शन 2, मैं यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जीज आ रही हैं, मैं बताती हूँ वो क्या है। ओके, सो ये कार्ड खुद आया है, हॉस्टिलिटीज, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 में दोनों ही केस डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं उन लोगों का केस डिस्कस कर लेती हूँ जो लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, हीलिंग करना स्टार्ट किया है, लेकिन हुआ ये है कि आप हील कर रहे हो खुद को, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि आपकी जो एंजाइटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपसे और ज़्यादा दूर जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा डाउट की एनर्जी में जा रहे हो कि मैं सही कर रही हूँ या फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं गलत तो नहीं कर रही। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑप्शन 2 एक गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए ये है कि जितना आप अपनी प्रैक्टिसेस को जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप जितना चीज़ों को सिंपली करने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप केवल ओम की चैंटिंग करो।
आप केवल गायत्री मंत्र पकड़ लो, मैं जस्ट पकड़ लो, मैंने ऐसे बोल दिया। आप केवल गायत्री मंत्र के साथ कर लो, आप महामृत्युंजय मंत्र के साथ कर लो, आप ओम नमः जितना आप, जैसे मैंने कहा, सिंपल रखोगे अपनी प्रैक्टिसेस को, आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसका, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो होता क्या है, कभी-कभी हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं भाई कि 2 दिन में विश पूरी हो रही है, 5 दिन में ये पूरी हो रही है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, क्योंकि समझ रहे हो? तो उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है, जो रास्ता आपने चूज़ किया है, पहले उस पे चलो। कभी-कभी जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, सो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में जब हम इनिशिएट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ? ऐसा हमें लगता है कि चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो हमारी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो भरी पड़ी है बहुत टाइम से, वो हमारे सरफ़ेस पे आती है और फिर वो रिलीज़ होती है। आपने देखा भी होगा ऐसे, तो वही यहाँ पे है। मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे पर्जिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ़ में, और काफ़ी जैसे कहते हैं ना, वो नेगेटिविटी रिलीज़ होना, तो वो यहाँ पे है। तो उसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा ऐसा एंग्ज़ायटीज़, या फिर आपको जैसे मूड स्विंग्स कह लीजिए, वो आपको थोड़ा-सा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यिन एंड यांग। कहीं न कहीं जो हर इंसान 2 टाइप की एनर्जी से मिलके बना है, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन। जैसे अर्धनारीश्वर कहते हैं ना, माँ पार्वती और महादेव की जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी उसी के बारे में, जो इंसान अपने अंदर इन दोनों एनर्जी को मास्टर कर लेता है। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, वो एक तरीके से ज़िंदगी की जंग को जीत जाता है। वहाँ पे उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे कुंडली अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो तो अपनी प्रैक्टिसेस को सिंपल रखो। आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग भी मिल जाएँगे, लेकिन आपको कौन-सी चीज़ सूट कर रही है, या फिर आपके लिए कौन-सी चीज़ अच्छे रिज़ल्ट्स दे रही है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। भटकना नहीं है, यहाँ पे थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी है कि भटक रहे हो, क्योंकि जब इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि जो काम 4 महीने में होने वाला है, मैं उसे 1 महीने में कर लूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो इंसान समटाइम्स मिसगाइड भी हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों को मैं यही गाइडेंस दूँगी, अपनी जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, सिंपल रखो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अम, दूसरा केस मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे किसी टाइप का सॉर्ट ऑफ इस 3D वर्ल्ड में किसी की बारे में पता चला है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको अंधेरे में रखा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें। सो उनसे आप मूव ऑन कर रहे हो। कहीं न कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो गए हैं, ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत आती है किसी भी इंसान पे। और ये जो 1 मंथ है, ये जो 1 महीना है, आप थोड़ा-सा लोगों से कट करके, इस मटीरियल वर्ल्ड से थोड़ा-सा कट करके, आपका ऐसा हो सकता है कि आपका ज़्यादा किसी से बात करने का मन ना करे। आप थोड़ा-सा अपने साथ ही रहना आप पसंद करें, अपने आप के साथ रहना आप पसंद करें। और जैसे जल्दी से इरिटेट, कहते कहते हैं ना, जल्दी से इरिटेट हो जाना, वो यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सीधी बात करो और नहीं तो बात मत करो, जाओ। मतलब कुछ ऐसा टाइप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ऑप्शन 1, पैनिक नहीं होइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसे, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है? ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। बाकी मुझे पता है ऑप्शन 1 बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है? लेकिन मैं फिर से कहूँगी, पैनिक नहीं हो, ठीक है? डीप ब्रीथिंग करो और डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। इमोशनली जो कनेक्ट करना कहते हैं ना, वो। ऐसा नहीं है कि जभी भी भगवान जी के सामने जाओ केवल भगवान जी हमें ये दे दो, हमारी ये विश पूरी कर दो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको इमोशनली डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए मैं एडवाइस करूँगी, ठीक है? सो यहाँ से भी मैं देखती हूँ ऑप्शन 1। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे कार्ड है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टोन पे, पत्थर की लकीर पे लिख के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने, हो सकता है किसी से, जैसे होता है ना, अपना हॉरोस्कोप दिखवाया,
अपनी कुंडली आपने दिखवाई, किसी से आपने रीडिंग ली, किसी से आपने गाइडेंस ली, उन्होंने कुछ आपको नेगेटिव बोला या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ स्टार्स ऐसा कह रहे हों। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी यू नो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, आप अपनी किस्मत को यहाँ पे बदल सकते हो अपने कर्मों से, ठीक है? पॉज़िटिव आपको रहना है ऑप्शन 1, ठीक है? बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर हो गया हो, ठीक है? अपनी प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स में जब हम सच्चे दिल से प्रेयर्स करते हैं, बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। और मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मैं आपको वही चीज़ बोलती हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी होती हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये दोनों ही कार्ड ऐसी चीज़ बोल रहे हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, कभी-कभी शुरुआत में हमने कोई भी डेस्टिनेशन डिसाइड की होती है तो हमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है, मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर हमारी लगन सच्ची है, कहते हैं ना हमारे अंदर लगन है, हमारे अंदर वो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो आप आपकी मंज़िल तक पहुँच ही जाते हो। हुँ? ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे कार्ड है। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे ये कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी देता है जैसे आई डोंट नो, बट इसका ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसी एनर्जी देता है कि जब ध्यान करते हैं ना, जब मेडिटेशन करते हैं, जब उसमें डीप चले जाते हैं, एकदम गहरे उतर जाते हैं, जहाँ पे हमारी जो एनर्जी होती है वो शून्य के साथ जुड़ जाती है। हुँ? तो वो कुछ यहाँ पे एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स फुल मून वाले दिन आप लोग ज़रूर मैनिफेस्टेशन करा करें, ऑप्शन 1। विज़ुअलाइज़ेशन टेक्नीक आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अपनी विश को रात को सोने के पहले विज़ुअलाइज़ करना, सुबह उठने के बाद विज़ुअलाइज़ करना, मेडिटेशन करते हो तो उस दौरान विज़ुअलाइज़ करना। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, सो ऑप्शन 1 यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आंसर्स आप ढूँढ रहे हो, जो भी आपके मन में सवाल हैं, उनके जवाब आपके पास आ रहे हैं। कभी-कभी कुछ सवालों के जवाब हमारे पास होते हैं, हमें वो कहीं और से नहीं मिलते, वो हमें हमारे विदिन मिलते हैं, हमारे अंदर से मिलते हैं, हमारी सोल से मिलते हैं। सो वो सोल से जो आपका कनेक्शन है, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई रोमांटिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में बिगिन होने वाली है। अगर यहाँ पे कुछ लोग सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको शायद दिखाया नहीं था। मैन होल्डिंग ए कॉइन है और यहाँ पे वुमन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है बिहाइंड द सीन अगर जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, उनके लिए यूनिवर्स ने वो उनका परफेक्ट पार्टनर ढूँढना, उनके लिए वो सोलमेट ढूँढना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द बिहाइंड द सीन यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत जल्दी आपको सरफेस पे भी देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कहूँगी कि इस 1 महीने में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन सरफेस पे बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ से लास्ट एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। Sanat Kumara, light activations, shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. मैंने अभी इंटरनल गाइडेंस मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो हमारे विद इन आ रहे होते हैं, और यहाँ पे इंटरनल गाइडेंस की ही बात की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपको शोर देखने को मिलेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन आप जभी भी कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कोई टेक्नीक, मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, पहले अपनी सोल से पूछो, खुद से कनेक्ट करके कि आपको ये करना है, नहीं करना है, आपके लिए ये सही है या फिर नहीं है। इनर गाइडेंस की आपको हेल्प लेनी है, ठीक है? वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सन उनोस, लाइफ फोर्स, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. ओके, ऑप्शन 1 आपको मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इमोशन को लेके या फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसको लेके। अपने जजमेंट्स को यहाँ पे रिलीज़ करिए, ठीक है? अपने जजमेंट्स को यहाँ पे रिलीज़ करिए, क्योंकि सही और गलत की जो डेफ़िनेशन होती है वो कोई ऐसी नहीं है कि ऊपर से लिख के आ रही है। कुछ चीज़ें किसी के हिसाब से सही हैं, कुछ चीज़ें किसी के हिसाब से सही हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है लेट इट बी। और ओके, सो अपने भी हर इमोशन को एक्सेप्ट करिए।
ठीक है? जजमेंट्स में मत जाइए। क समटाइम्स आप खुद को जजमेंट्स पास करने लगते हो अपने लिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जिन भी लोगों के साथ ये रेज़ोनेट कर रहा है, तो वो जजमेंट्स की एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज़ आपने एक ह्यूमन के फॉर्म में आपने बर्थ लिया है, तो यहाँ पे आपको हर तरीके का जो इमोशन है, फीलिंग है, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन 1। सो बहुत सारा यहाँ पे इनर वर्क आप लोग का चल रहा है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करिए, ठीक है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये फुल मून आपके लिए कैसा रहेगा। कौन-कौन से यहाँ पे आपकी एनर्जी में चेंज आ रहे हैं। अम ओके, सो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए जो है वो ये कि सेल्फ लव की एनर्जी के साथ काम करिए। आप लोग मेडिटेशन भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप खुद को ओनली शीशे में देख के आप खुद को ग्रूमिंग पे खुद से प्यार करने का मतलब होता है हर अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने हर इमोशन का ख्याल रखना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना। माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों लेवल पे काम करना। मन के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पे भी, सोल के लेवल पे भी, और तीनों के साथ कनेक्ट करना। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये फुल मून के लिए यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है इस फुल मून से लेके नेक्स्ट जो फुल मून है। ओके, सो ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। स्टॉर्म वार्निंग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके ओके, विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आई थिंक ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग से यहाँ पे ये मुझे बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ हैं जो आपके बस के बाहर हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ों पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिन पे हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उस सिचुएशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही कुछ एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए आ रही है कि कुछ आपके सामने चैलेंज, कुछ मुश्किल आप लोग के सामने आने वाली है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़े, आपको कोई चैलेंज कर दे। थोड़ा सा डिफिकल्टी, मुश्किल वाला टाइम यहाँ पे आप लोग के लिए है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे इतनी इस सीक्वेंस में यहाँ पे कार्ड आए हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है और कहीं न कहीं ये मुझे मैसेज दे रहा है खुद को जानने के बारे में। ये जो वक़्त है आप लोगों के लिए 1 महीने का, यहाँ पे आप खुद को बहुत अच्छे से जान पाओगे कि आप किन काम में बेटर हो, क्या आप किन चीज़ों में परफेक्ट हो, कौन से आपके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, कौन से नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, और ज़्यादा तराशना, निखर रहे हो, वो यहाँ पे एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और इसीलिए मुझे यहाँ पे सेल्फ लव का मैसेज जो है वो मिला था कि समटाइम्स हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, या फिर कुछ भी कह लीजिए कि अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। अपने से पहले हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को आई एम सॉरी, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है, आई डोंट नो, वेट। ओके, सो मैं कह रही थी कि समटाइम्स हम दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और वहाँ पे हमारी वर्थ जो है वो नहीं समझी जाती है। हाँ, ऐसा फेज़ कभी-कभी आता है, लेकिन उसी टाइम पे हमें वो ट्रिगर किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू कि हम सही ट्रैक पे आ जाएँ, हम सही डायरेक्शन में आ जाएँ। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 2। अम, काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है, अच्छा इसलिए रहने वाला है कि ये एनर्जी थोड़ी-सी चैलेंजिंग है, मुश्किल भरी है, लेकिन आप इस चैलेंज को
एक्सेप्ट करके एन्जॉय कर पाओगे। यहाँ पे आप खुद से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, अपनी इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप लोग डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और यहाँ पे विक्ट्री है। चाहे कैसा भी चैलेंज आए, कोई भी मुश्किल आए आपकी लाइफ में, आप उसका हल निकाल लोगे, आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे और जीत यहाँ पे आपको मिलेगी, विक्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ है, इसके चलते अगर कुछ लोगों को हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, कुछ लोगों को उनका लेवल अप हो जाए, एक स्टेज आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? बेसिकली ये यहाँ पे है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड से भी देखती हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? गॉडेस ऑफ द मून की यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि हिम्मत मत हारना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना। आपको ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन उसी पल थोड़ा-सा पॉज़ लेना, रुकना, डीप ब्रीथिंग करना, आँखें बंद करके अगर आप हो सके मेडिटेटिव स्टेट में थोड़ा-सा चले जाना, मेडिटेशन करना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके खुद से ही ये पूछना कि अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए क्या गाइडेंस है? मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है? इस तरीके से आप थोड़ी-सी प्रेयर करना। अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्ज़ैक्टली तो यही यहाँ पे कार्ड आया है कि ये टाइम 1 महीने में कहीं न कहीं लोग आपको और ज़्यादा जान पाएँगे। आपकी पर्सनैलिटी निखर रही है, आप में निखार आ रहा है और खुद को प्रूफ कर देना लाइक रियल हीरो हीरोइन वाली जो पर्सनैलिटी कहते हैं ना वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सो वेल डन बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2 कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे आपकी बातें आप किस अंदाज में कर रहे हो, कौन से आप वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर। सो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना, कुछ भी आप बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो, पहले सोचना, अपने जो वर्ड्स हैं उनको नापना, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसे, अच्छे से एनालाइज़ करना, ठीक है? उसके बाद आप कुछ भी बोलना। जेमिनी पर्सन कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और हो सकता है किसी एयर साइन के पर्सन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से आपको कोई चैलेंज आई एम फीलिंग कि कुछ ऐसा हो, ठीक है? कोई पर्सन आपको ट्रिगर करे। कंक्लूजन्स आप विद इन रीच, आपके जो कंक्लूजन हैं, जो सॉल्यूशन है, वो आपके अंदर ही हैं। एक फ्रेज़ है कि क्या बोलते हैं सॉरी, सॉरी ऑप्शन 2 लेकिन कुछ ऐसा है कि आप ढूँढ रहे हो किसी चीज़ का सॉल्यूशन दुनिया में बाहर, लेकिन वो है आपके पास। आप समझ रहे हो? कोई चीज़ जैसे खो गई है, आप उसे ढूँढ रहे हो दुनिया में, लेकिन वो आपके पास ही है। वैसा कुछ यहाँ पे ये मैसेज, ये जो कार्ड है मुझे मैसेज दे रहा है कि आप किसी चीज़ को भटकना नहीं है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके सवाल आपके अंदर ही हैं, ठीक है? और अपनी इंट्यूशन का आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे ये कार्ड खुद ही आ गया है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। टॉरस, कोई टॉरस पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, ट्रिगर है ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage. If family wound or pattern can be healed now. So यहाँ पे हो सकता है कि आपके ancestors या तो आपके ड्रीम्स में आए, आपको कोई मैसेज देने की कोशिश करें,
या फिर कोई फैमिली पैटर्न हो आपके फैमिली में किसी टाइप का, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कि कुछ ऐसा है किसी के साथ। तो वो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हील हो रही हैं। कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि उनके घर में, देखो सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ लोग के लिए कि अगर उनके घर में जैसे पितृदोष है या फिर किसी के हॉरोस्कोप में ऐसा है, तो उसकी भी यहाँ पे जैसे हीलिंग पॉसिबल है। एंसेस्ट्रल हीलिंग बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल है। फेदर्स आपको दिख सकते हैं आपके अराउंड, आपके आसपास। एक मैं चीज़ आपसे कहूँगी, ऑप्शन 2 समटाइम्स होता ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं एंजल से कनेक्ट करना, देखो सारी ही चीज़ें पॉसिबल हैं, मैं नेगेटिव आपको नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दूँगी कि स्पिरिट से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता कि स्पिरिट से आप कनेक्ट करके आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। सामने वाली जो स्पिरिट है वो कैसी है, क्या इंटेंशन है, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको फिर से यही एडवाइस दूंगी, अगर आप किसी से कनेक्ट करके बातें करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो रुक जाओ। ठीक है, ऑप्शन 2 अपने लेवल में चीज़ें करनी है, ग्राउंडिंग के साथ आपको जो भी चीज़ें करनी है। ठीक है ना? समटाइम्स ऐसा होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, तो कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। वहाँ पे फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? Paul the Venetian experiencing grace, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास गिफ्ट्स हैं, यूनिवर्स ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं, गिफ्ट्स दी हैं, अच्छी इंट्यूशन पावर दी है, सो उसको दूसरों के लिए भी यूज़ करें। अगर आपके पास कोई गॉड गिफ्ट है, हाँ, उसका आप यूज़ करें दूसरों के लिए। यहाँ पे हर्ट चक्र की एनर्जी है, हर चक्र आप लोग का अवेकन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप लोग दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। आपसे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। सो कुछ ऐसा आप लोग करने वाले हो बड़ा। ठीक है, ऑप्शन 2 सो बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जीज़ हैं, आपका ऑरा है। जस्ट हेल्दी उसे रखने की कोशिश करें। देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान है, भगवान भी उसके अंदर है, शैतान भी उसके अंदर है। दोनों ही टाइप की एनर्जी हैं और हर किसी पर्सन के अंदर। लेकिन वो किस एनर्जी के साथ काम करता है, किस स्पिरिट के साथ वो किस तरीके से वो कौन-सी एनर्जी पे काम करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही है यहाँ पे, अपनी पॉज़िटिव साइड पे काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। बहुत सारी सक्सेस आपको मिलेगी और आप लोग दूसरों के लिए मोटिवेशन बनोगे, इंस्पिरेशन बनोगे। ओके, ऑप्शन 2 तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन 3 सो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का टावर चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोग के लिए क्या लेके आ रहा है, कौन सा आपकी एनर्जी में चेंज है, आप लोग के लिए गाइडेंस है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, वो ये कि किसी टाइप की क्लैरिटी आप लोगों को चाहिए थोड़ी सी, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसा देखा है मैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप लोगों ने डील किया है, नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं। राइट नाउ आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए आपकी लाइफ में कि आपको कौन सी डायरेक्शन आप लोगों के लिए अच्छी है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में और आपको उनके जवाब ढूँढने हैं, जानने हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। सो ऑप्शन 3 देखते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को गाइड करने की। ठीक है, सो देखते हैं ये फुल मून क्या लेके आ रहा है। ऑप्शन 3 प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। कम्युनिटी,
ऑल टाइड अप, लोगों को खुश करते-करते आप थक गए हो। लोगों के लिए करते-करते आप थक गए हो और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिलता, किसी के साथ कितनी अच्छाई कर लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। एट द एंड आपका कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं सबको खुश रखने में, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स दूसरों के लिए, लेकिन जितना आपने दूसरे लोगों के लिए किया है, उतना कभी भी आपको रिटर्न में नहीं मिला। उतना प्यार, उतनी केयर, कंसर्न जितना आप डिज़र्व करते थे, वो आपको नहीं मिली है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप लोग डील कर रहे हो सकता है कि कोई आपकी प्यारी चीज़ आपसे दूर हो गई हो, आपका कोई सपना हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा राइट नाउ एंग्ज़ायटी से, पेन से, डिप्रेशन से जूझ रहे हो, गुज़र रहे हो, दिल टूट चुका है, कोई सपना टूट चुका है आप लोगों का और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं आपको देख रही हूँ। राइट नाउ आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको अकेले रहना ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट अपनी लाइफ़ से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ऑप्शन 3 व्हाट आई एम सीइंग कि बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है। कभी-कभी हमारे जो ग्रेटेस्ट लेसन्स हमें मिलने होते हैं, वो इसी तरीके से मिलने होते हैं। यहाँ पे 4th चक्रा का आप लोगों के लिए कार्ड है और यहाँ पे ब्रोकन हर्ट है। दोनों ही यहाँ पे दिल हर्ट की एनर्जी को बता रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों से कहा जा रहा है कि कभी-कभी जो भी आपके साथ हुआ है, उसमें दूसरों को दोष ना दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप राइट नाउ फेस कर रहे हो, होता ये है कि हम अपनी सिचुएशन का ब्लेम कभी-कभी दूसरे लोगों पे डालने लग जाते हैं और अक्सर में होता भी है, ठीक है? मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दूसरे लोगों की गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आपका ये कर्मा था, पिछले बर्थ का बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। बेटर आप लोग के लिए अभी इस टाइम पे ये है कि आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो क्योंकि सिचुएशन अभी यही है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसे बदल नहीं सकते। और ये जो भी सिचुएशन है इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? और इसके साथ खुद को हील करो। आपको एक मैं मंत्र बताती हूँ, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। आप इसका जाप करते रहो। आप अगर मंदिर में नहीं बैठना चाहते हो, पूजा में नहीं बैठना चाहते, आप मन ही मन जब मानसिक जाप जिसे कहते हैं, आप मन से इसका जाप करते रहो। और मुझे पहले ही ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ील हो गई थी। कहीं न कहीं आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये 1 महीने काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितने टाइम आप इन बातों को, इन चीज़ों को होल्ड करके रखोगे, ये आपको ही तकलीफ़ देंगी, आपको ही प्रॉब्लम होगी। बेटर इस टाइम पे ये है कि जो भी सिचुएशन है, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ भई, ऐसा ही है अभी। अभी इसी के साथ हमें डील करना है, इसी के साथ हमें रहना है और उसके बाद आप इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, वो आपको करना है। यहाँ पे हील आपको करना है खुद को, ऑप्शन 3। आई नो आप लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे क्या हील करूँ, कैसे हील करूँ? मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है राइट नाउ आपकी लाइफ में। ऑप्शन 3 लेकिन हील आपको खुद को करना ही पड़ेगा। आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशी है, वो आपको दूसरे लोगों में नहीं मिलेगी, वो आपको अपने अंदर मिलेगी। जब आप खुद से कनेक्ट करोगे अपनी सोल से आप कनेक्ट करोगे, सेल्फ लव आपको करने की ज़रूरत है। आपने कभी भी खुद से प्यार नहीं किया है। आप लोगों ने दूसरे लोगों से प्यार किया है और आपने ये चाहा है कि दूसरे लोग बदले में आपसे प्यार करें। लेकिन आपने कभी खुद को प्यार नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आई थिंक आपको ऑप्शन 2 भी रीडिंग देखने की ज़रूरत है, सो मैंने अगर बोला है तो। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है? मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 3 प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। जिस पल आपने अपने लिए काम करना शुरू कर लिया, आपने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया कि अब मुझे खुद से प्यार करना है, अब मुझे खुद की केयर करनी है, मुझे खुद का ख़्याल रखना है, मुझे अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उस पल से मैं आपसे बोलूँ आप अमीर हो जाओगे। उस पल से आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी, उस पल से आपकी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी। लेकिन ये वक़्त है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए कुछ करके दिखाने का। ठीक है? अपने आप को प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करना किसी और के लिए नहीं है आपको। आपको खुद के लिए खुद को प्रूव करके दिखाना है।
होल्ड योर विज़न, तो जो भी आपके सपने हैं उनके ऊपर काम करो, उनको पूरा करो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं, अपने डेली chaos में, डेली की जो भी रूटीन होता है, और फिर हमें एक वो अवेकनिंग वाला पॉइंट मिलता है, और वो इसलिए मिलता है, वो टर्निंग पॉइंट इसलिए आता है हमें झकझोरने कि ये तुम्हारा सच नहीं है। तुम्हारा सच कुछ और है, तुम कुछ और करने इस दुनिया में आए हो, और तुम कर क्या रहे हो? उस टाइम पे ये डिफ़िकल्टी आती है, उस टाइम पे हमें हमारी फैमिली से रिजेक्शन मिल जाता है, हमारे लव्ड वन्स हमसे दूर हो जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? ऑप्शन 3, सो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ़ में हो रही हैं। खुद को ढूँढने की ज़रूरत है आपको। आई नो कुछ लोग इसका मतलब कुछ लोग समझ जाएँगे और कुछ लोग कहेंगे हम खुद को कैसे ढूँढें? हाँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं। लेकिन यही है ऑप्शन 3, खुद को ढूँढिए, खुद को ढूँढिए, खुद ही खो गए हो कहीं। लक इज़ ऑन योर साइड, जैसे मैंने कहा वही यहाँ पे चीज़ें हैं ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। लक, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप कुछ भी करना चाहते हो वो आप करो, ठीक है? ईश्वर आपके साथ हैं ऑप्शन 3, हिम्मत नहीं हारनी है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और जब ईश्वर आपके साथ हैं तो किस बात की चिंता किस बात की फ़िक्र? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मैंने पहले ही कहा था। ये वाला आई थिंक कार्ड है। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट में आई डोंट नो, ऑप्शन सेकंड में है, लेकिन ये वाला मैसेज था कि ये दोनों ही पहले ऑप्शंस में था, कि जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे, और गाइडेंस आपको मिलेगी। ईश्वर से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, आप जिस भी रूप में उन्हें मानते हो, जैसे भी हो, ठीक है? लेकिन उनसे कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से यहाँ पे कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अपना कोई फिजिकल वर्कआउट करें, रनिंग हो गया। मुझे पता है कि आपका मन नहीं करेगा, लेकिन ऑप्शन 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं ना, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, Isis magic manifestation, magic manifesting your dreams, vision and goals are becoming reality. Stay focused. So यहाँ पे विजन की बात दोबारा हुई है। ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, तो अपने विजन बोर्ड आप बना सकते हैं। विजन बोर्ड एक टेक्निक होती है। कैंडल मेरी बुझ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे, सपने आपके पूरे होंगे, खुद पे भरोसा आपको रखने की नीड है। ये समय आपको दिया गया है खुद पे काम करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने करने के लिए। फोकस रहिए, ठीक है? घबराइए मत, डगमगाइए मत। जो आपको करना है बस उस पे ध्यान दीजिए। आपको मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आप लोगों का लूज़ कर गए हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहने की ज़रूरत है ऑप्शन 3 आप लोगों को। वन मोर कार्ड प्लीज़, ऑप्शन 3। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. ऑप्शन 3 इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी के अभी लीजिए, ठीक है? इसका मैं फोकस कर देती हूँ, वेट। ओके, सो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। आई थिंक जो मैं पूरा इस रीडिंग में समझाना चाहती थी आपको, वो इस अकेले कार्ड ने पूरा कर दिया है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ये इनर कॉल, ये वेकअप कॉल आपको यहाँ पे दी गई है। इसलिए ये जो टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में आया, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई, कुछ चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी, क्योंकि जो पर्पस था आपका, सोल पर्पस जिसे आप पूरा करने आए थे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है? सो यहाँ पे कुछ दुनिया के साथ, कुछ वर्ल्ड के साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट कुछ शेयर करना है। आपका अपना एक स्पेसिफिक रोल है इस यूनिवर्स में। आप कुछ इस 3D वर्ल्ड में आपका एक कोई स्पेसिफिक रोल है, आपका सोल पर्पस है, और कहीं न कहीं जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, वो इसलिए हुआ है सो दैट आप आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो सकें। हुँ? सो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, कुछ भी चीज़ आपको रोकने ना पाए, ठीक है? ओके, ऑप्शन 3, सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, ठीक है? सो
ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपने व्यूज़ अपने जो भी है अपना फीडबैक आप शेयर करते हो रीडिंग का, सो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी हमेशा बेस्ट विशेज़, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार आप लोगों के साथ रहता है। बस आप सब अपना-अपना ख़्याल रखा करिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।